वेत्ता षण्गामे शङ्कदेशे प्रणजायते तोप्राप्तम एवं सदैवतं सदप्रवन्नं च सर्वमि दिक्कर्ते उद्गोयाश्वरधरे जानन्दे हृतिगादिपरावं माङ्गल्ये शिवे सर्वाधिकराजके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम हरिनाम मंगलाय तनो हरि देवनाम देवं देवं तारावर्तन मदन देव विद्यावं देवबलं देव रज्ञे पददंग स्वामी हरिओम तंजो जयसक्तमुला विवेदा शक्तमवासुरे अरेक्तमेमि शक्तो प्रदम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ जगाने वाला तब ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हर नाम यही हर नाम यही हरि नाम यही हर नाम यही जिनके मंगल किया भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्श कराने वाला ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवत बोल सन्मार्ग बताने वाला
यार की पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी। पापियों को पाप से तार दी। पापियों को पाप से तार दी। कर लिया ना उनके काम है कंटिन्यू करनी है। हाँ तो माँ का दिखेगा। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। ओ जपई नाम जन आरती भारी। जपई नाम जन आरती भारी। चाहे कुसंकट होए सुखारी। चाहे कुसंकट होए सुखारी। ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गुरु देव सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ। भगवान सहारा बन जाओ।
भागवत पुराण की जय हो। श्रोताओं, ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। जब जीव जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो भक्ति मार्ग के रूप में लेता है। फिर जो है ज्ञान तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब जब जो है पृथ्वी पर भीड़ पड़ी है, जब जब जो है असुरों का प्रशासन जो है प्रारंभ हुआ है, तो भगवान गौ और ब्राह्मण उनकी आत्मा को ये प्रकृति से संबंधित किया गया है। पृथ्वी का भार हटाने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए श्रोताओं 24 अवतार हुए। श्रीमद् भागवत की कथा में, हर पुराण में, शास्त्र में और वेद में जैसे 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र, इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति आनंद कंद भगवान, जो भगवान पीतांबर को धारण किए हुए, गले में बनमाला पहने हुए, 4 भुजाओं से युक्त हैं। 4 भुजा, 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 विष्णु की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं 4 भुजा भगवान की होती है। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? शक्ति से भक्ति यदि मिल गई और भक्ति से शक्ति मिल जाए तो वो भगवान का रूप बन जाता है। जैसे पति पत्नी और पुत्र और पिता, तो शक्ति यदि भक्ति से मिल जाए तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि वो भगवान का रूप बन जाता है। भगवान के कोई शक्तिशाली समर्थ पुरुष, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ जो पुरुष होते हैं कुछ भी कर सकते हैं। समर्थ कब बनते हैं? जब ज्ञान और वैराग्य आपस में मिल जाते हैं। जब भक्ति और शक्ति आपस में मिल जाती है तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, शब्द का मंत्र
शब्द का मंथन किया जाए तो भगवान विष्णु जो है 4 भुजाओं से थे, 4 भुजा से युक्त। ये रोड पर जो सज्जन बात कर रहे हैं कृपया धीरे धीरे बात करें। ये रोड पर जो सज्जन जो है धीरे धीरे बात करो, लेकिन हौले हौले बात करिए। रोड पर जो सज्जन बात कर रहे हैं धीरे धीरे बात करो, बिल्कुल बात से बंद नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे बोलो। आवाज कैसे कर रही है ना यहाँ। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बोलो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। सुनना ले कोई सुनना ले। सुनना ले कोई सुनना ले। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं यंग लोग कृपया जमीन पर आ जाए। ये कथा का कोई, ये तो वयोवृद्धों के लिए है। वृद्ध जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए कुर्सियां जिन पर जमीन पर नहीं बैठा जाता है। इतने बड़े तुंगध्वज मत बनो, कुछ ज्ञान भी सीखिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्रोताओं, 4 भुजा। हे राजन परीक्षितः, भगवान विष्णु के पास 4 भुजा थी और दुर्गा के पास जो 8 भुजा थी। भुजा सुख शांति शंख चक्र गदा पद्म देवा नाम वसुंधरा। वसुंधरा माने पृथ्वी, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म, ये चारों चिन्ह होंगे। तो लक्ष्मी की है। लक्ष्मी माने पति की पत्नी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की कथा जो है और बुद्धि के ऊपर 84 लाख जो नशे हैं इनका संबंध जो है 10 इंद्रियों से है, जो आपके शरीर के अंदर है। श्रोताओं, 2 भुजा और 2 भुजा। जिस घर में पति पत्नी हिल मिलकर रहते हैं वो भगवान विष्णु का रूप बन जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। श्रोताओं, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले श्रीमद् भागवत में राम का जन्म होता है। राम कृष्ण 24 अवतार, और 24 अवतार 24 घंटे में होते हैं। कलयुग नहीं है। इस समय इस पंडाल के नीचे आप लोग बैठे हुए हो तो सतयुग का रूप है। सामने भागवत पुराण है आपके, इसको तीर्थ बताया गया है।
तो घर को और जगत को और प्रकृति को, संत को और राजा, ये धरती माता है। इस धरती माता में जो है जहां जहां महापुरुष बैठ गए हैं वो भूमि जो है तीर्थ बन गई है। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नदी के किनारे पर राम ने जो तपस्या की है, राम ने अपना जीवन व्यतीत किया है, 14 वर्ष का वनवास। अब वनवास क्यों दिया गया है राजन? अधर्म का नाश करने के लिए। ये प्रसंग जो है कल भी शुरुआत किया था मैंने। विश्वामित्र नाम के ऋषि अयोध्या में जन्म होते ही जी के साथ में प्रवेश कर गए हैं और नारद जी ने कहा कि दशरथ, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां अयोध्या में जो है अंधकार छाया था, अब पुत्र रूपी मणि के रूप में प्रकाश हुआ है। और ये भगवान के जो है भेजे हुए ब्रह्म हैं, ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित किए गए हैं, अधर्म का नाश करने के लिए। दशरथ जी ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये दशरथ जो सहम जाते हैं। और नारद जी ने कहा कि दशरथ जी उन पुत्रों को दिखाइए कहां है, मैं उनका जो है हस्त योग देखूंगा। दशरथ जी ने अपनी दासियों को आज्ञा दी। दासियां जो है पालने में रख करके उन परब्रह्म परमात्मा को नारद जी के समक्ष जो है उपस्थित कर देती हैं। नारद जी उनका हाथ देखने लगे। नारद जो है हस्त रेखा विशेषज्ञ थे, नारद जो है मस्तिष्क रेखा जो है विशेषज्ञ थे, नारद जो है अंतःकरण के विशेषज्ञ थे। नारद के मुकाबले कोई योगी हुआ नहीं है। जो नारद ब्रह्मा विष्णु महेश के बंगलों में बगैर पूछे प्रवेश कर देते थे, बगैर पूछे, और जिस घर में घुस जाते थे सारा घर जो है महक जाता था। नारद जो है टूटी हुई कड़ी को जोड़ने की योजना बनाते थे। किसी के यहां कड़ी टूटी पड़ी हुई है, जिस घर में भगवान की कृपा से वो प्रवेश कर जाते थे तो टूटी हुई कड़ी जो जुड़ जाती थी। पुत्र का पिता का झगड़ा, पति का पत्नी का झगड़ा, सास का बहू का झगड़ा, नंद का भौजाई का झगड़ा, दौरानी और जेठानी का झगड़ा। इन झगड़ों से कलयुग में निपटना बड़ा मुश्किल है। इन झगड़ों से यदि कोई निपट जाएगा तो बेड़ा पार हो जाएगा, तो भगवान के दिए हुए पदार्थों को प्राप्त कर जाएगा। भगवान ने क्या नहीं दिया है? प्रभु ने तुमको कर दान दिए,
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। कर माने हाथ और वांछित वस्तु माने सुगंध के लिए नाक, सुनने के लिए कान और खाने के लिए मुंह। प्रभु धन्य है भगवान को और धन्य है भक्त को। आज कलयुग का मानव न भगवान को प्राप्त कर पा रहा है। कैसे पिस रहा है? ये कथा किसकी है? ये सिद्ध पुरुषों के लिए है और राजाओं के लिए है। अब मानव भी भगवान की कथा को सुनकर के राजा बन गया है, सिद्ध पुरुष बन गया है मानव, लेकिन आदमी नहीं बन पाएगा। आदमी जो है भगवान की कथा को सुन करके न मानव बन पाएगा, न भगवान बन पाएगा और न संत बन पाएगा। आदमी के शब्द शब्द में जहर बताया है। इसलिए सभी भक्तों से भगवान निवेदन करता है कि मृत्यु लोक में जन्म होते ही आदमी का रूप बनाया जाता है। जब माँ बाप के संस्कार मिलते हैं, जब तुम्हारे जो है परिवार का जो है पुण्य जो है प्रकट हो जाता है, तो आदमी मानव बन जाता है। अब मानव से वो जो देवता बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है, बहुत धन कमाता है, वैभव कमाता है। ये माँ बाप के बच्चे जो अफसर बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो ये पुण्य से बनते हैं और संस्कार से बनते हैं। संस्कार और पुण्य। भाई गर्भ में तो सभी घूमते हैं, मां के गर्भ में सभी लोग प्रवेश करते हैं। तो श्रोताओ, जब जब अधर्म जो है बढ़ता है और धर्म जो है घटता है, तो भगवान जो है अवतार लेते हैं। अवतार कितने हैं? 24। एक बार भगवान ने मछली का अवतार लिया था। सोचिए, कई बड़े घरों में हमने देखा है मछलियों के पिंजड़े हैं और मछली पलती है। जिसके घर में जो मछली पाली जाती है उसके घर में कलह खत्म हो जाता है। कलह ये तांत्रिक फॉर्मूले। कई बड़े लोगों के घरों में हमने देखा है मछली के लिए जो है बहुत बढ़िया पिंजड़ा मंगाते हैं और मछलियां आती हैं, दाना डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? जिस घर में मछलियों का वास होता है उसके घर से कलह प्रवेश नहीं करता है। सीधी श्रोताओं, मत्स्य अवतार और दूसरा जो है शुक अवतार हुआ। शुक अवतार शुगर। एक बार भगवान मृतलोक में आके जो है एक शुगर के नाम के पास खड़े हो गए। उससे भगवान ने पूछा कि हम तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा करना चाहते हैं, तुमको हम बैकुंठ भेजना चाहते हैं, क्या तुम बैकुंठ जाओगे? तो
तो सबसे पहला प्रश्न उसका ये था कि महाराज बैकुंठ में खाने के लिए क्या मिलता है। सबसे पहला प्रश्न कि बैकुंठ में मिष्टान्नम फलम शांति नाम सुदर्शनः। बैकुंठ में भगवान के दर्शन होते हैं और बैकुंठ में शांति मिलती है और बैकुंठ में खाने के लिए फल मिलते हैं। तो महाराज तो हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। दिष्टानाम शरणागतम बैकुंठानाम तपस्या। यदि बैकुंठ में खाने के लिए हमको विष्ठा मिलेगी तो हम आपके साथ जा सकते हैं। सोई भगवान हंस गए, धन्य हैं। भगवान ने हंस के नारद जी से कहा कि नारद जी, भगवान कितनी भी कृपा करता, कितनी भी, लेकिन कृपा को हर जीव नहीं पचा सकता है। कृपा को पचाना भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान तो कृपा करते हैं। भगवान 24 घंटे अपने भक्तों के लिए अमृत की वर्षाएं करते हैं। 24 घंटे विष भी बरतता है। विष ये राम नाम मीठा बड़ा ही मस्ताना। 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 पीने वाले पी गए और रह गए अज्ञाना। 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 बोलो देवी मैया की जय। जितना भी महापुरुष हुए हैं वो इसमें लिखे हुए हैं पुराणों में। उन्होंने भगवान के नाम का पान किया है। भगवान के हर माताओं से हमारा निवेदन है, अपने बच्चों को और संस्कार भी दिए जाएं तो किस तरह से दिए जाएं। संस्कार की विधि है। सबसे पहला संस्कार तो ये होता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। सबसे बड़ा संस्कार हर माताओं को अपने बच्चों से माता पिता और प्रभु गुरु नामे माता। जैसे किसी के घर में माँ बाप के पैर छू रहा है, बाबा बेचारे बैठे हुए हैं और बाबा के पैर नहीं छू रहा है, तो प्रभु शब्द जो आया है वो बाबा के लिए आया है, उनसे बड़े प्रभु शब्द। माता पिता आगे का वृत्तांत जब अयोध्या में महाराज सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी दशरथ का वार्तालाप चल रहा है। नारद जी ने उस परम ब्रह्म का हाथ देखा। उन्होंने कहा, दशरथ, तीनों लोगों के देवता इसका दर्शन करने के लिए लालायत हैं, तुम इसको घर में बंद किए हुए हो। श्री तुम इस परब्रह्म को अपने घर में पिंजड़े में बंद करके रख रहे हो। ये तुम्हारा पुत्र थोड़े ही है, ये तो जगत
तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुआ है, अधर्म का नाश करने के लिए। दशरथ जो चुप हो जाते हैं और सहम जाते हैं और नारद जी इस शब्द को बोल देते हैं, इसके हाथ में वैराग्य योग है और ऋषि मुनि इसके दर्शन के लिए जो तरस रहे हैं। ऋषि मुनि विश्वामित्र बैठे हुए हैं, इनके यज्ञ की रक्षा के लिए इन ब्रह्मों को समर्पित कर दिया जाए। और ये योजना वशिष्ठ की थी, गुरु वशिष्ठ। तो बंधुओं, ब्रह्म ऋषियों में, राज ऋषियों में भी आपस में संघर्ष चलते रहते हैं। जैसे उद्योगपतियों में और उद्योगपतियों में, ऐसे ही संघर्ष। जैसे बिल्कुल जो प्योर हिंदी में दौरानी जेठानी का संघर्ष, श्री अब रामचंद्र की जय, ऐसे ही हमारे भागवत में लिखा है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, दो तरह के ऋषि हुआ करते थे। राज विद्या सिखाते थे, ब्रह्म विद्याएं सिखाते थे। तो नारद जी के कहने से दशरथ जी जो चुप हो जाते हैं, सहम जाते हैं, आकाश मार्ग में जो है देवता विमानों को लेकर घूमने लगे। विमान, और विमान में कौन बैठे हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवता हैं। राम को महापुरुष बताया है, देवता नहीं है राम। और कृष्ण को भी महापुरुष बताया है, ध्रुव को महापुरुष बताया है, प्रहलाद को महापुरुष जो बताया है। देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनका संबंध किससे है? राम का अवतार जो है 14 कला से हुआ था, 14 कला से, जिसको आप अपने घर में मशीन लेके आओ, मोटर लेके आओ, गाड़ी लेके आओ, तो लोग कहते हैं इसमें जो 10 हॉर्स पावर है, इसमें 20 हॉर्स पावर है, इसमें 30 हॉर्स पावर है। घर में जो मीटर लगा हुआ है तो इसमें जो है इतने हॉर्स पावर का मीटर है। तो राम जी का जो अवतार था वो 14 हॉर्स पावर से था, 14 कलाओं से। राम जो है 12 घंटे में 14 कलाएं बदलते थे। जैसे कभी राम बन के, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, बोलो चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन मैया की जय। जय भगवान का ये 14 कला समर्पित कर दिया ऋषि विश्वामित्र के पास। आगे जब जो ऋषि विश्वामित्र ले जाते हैं अरण्य दंड कारण वन से कुछ अन्य कंदराओं में, तो वहां एक रचना होती है स्वयंवर की। सबसे पहले छोटी सी अवस्था में उन्होंने जो है ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। ताड़का का संबंध किससे? ईर्षा से। ईर्षा
ईर्षा यदि किसी की रग रग में प्रवेश किए हुए तो समझ लो इसमें कोई राक्षसी का वास है। ईर्षा मत करो, ईर्षा को छोड़ो। आदमी का जन्म कितना है, पानी का बरबूला है, कुछ नहीं कर पाओगे ईर्षा से। कर तो नहीं, जलते रहो। यदि आपकी सद्भावना अच्छी भावना होगी तो आप जो है किसी से भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यह भी एक मंत्र है भागवत मंत्र। अब तो देवताओं ने मीटिंग की कि विश्वामित्र नाम के ऋषि के साथ में जो है अधर्म का नाश करने के लिए अयोध्या में एक ब्रह्ममणि अवतरित हुई है। अयोध्या वो जो है छोटी सी अवस्था में उसने जो है ताड़का नाम की राक्षसी का जो है वध कर दिया। ताड़का, क्योंकि श्रोताओं मेरा एक निवेदन है, छोटे शूराग यदि आप नहीं मूदोगे तो बहुत बड़े शूराग बन जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सबसे पहला शूराग जो है, छोटे शूराग शरीर के अंदर हों तो उसके विषय में चिंतन करना चाहिए। नहीं बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा तो बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ताड़का नाम की पिशाचनी का वध किया। और उसके पास कितने पावर थे? 24 घंटे। जैसे पूतना की कथा आपको सुनाई जाएगी भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, तो इस तरह से ये ताड़का नाम की पिशाचनी का यही कर्म था कि जिसके घर में शांति है उस घर में जाके शांति भंग करो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, 24 अवतार कब होते हैं, क्यों होते हैं? जब अधर्म पृथ्वी पर जो बढ़ जाता है तब भगवान जो अवतरित होते हैं। तो राम अवतार जो है अयोध्या में हुआ। तो नारद जी ने दशरथ से ये कहा कि दशरथ ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तो जो है असुरों का नाश करने के लिए देवताओं की योजना है। तुम इतना मोह खत्म कर दो। राम जी को विश्वामित्र नाम के ऋषि ले गए और वहां सबसे पहला उन्होंने चमत्कार दिखाया, एक ताड़का नाम की पिशाचिनी को मारा। अब आपका काम हो 24 घंटे घर घर घूमना, और जिस घर में शांति है उस घर में शांति भंग करना। सियावर रामचंद्र की जय। घर घर। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है,
श्रीमद् भागवत में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मंत्राणाम धर्मेण नारी, मंत्राणाम धर्मेण नारी। धर्म यज्ञे देवानां पशुंधरा, धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रु, यतो धर्म ततो जय। नारी नारी भ्रमणं विनश्यति, भ्रमणं देवियों को क्या तीर्थों में घर से जाइए, तीर्थों के लिए जाइए, वहां जाकर के अच्छी बात कमी मत देखो कि किसी की कमी देखो तो अपनी देखो, कमी खुद की देखिए। 7 दिन की कथा में आपके घर में भगवान का जो प्रवेश हो जाए, 7 दिन में सिर्फ 7 शब्द मानो। जब विश्वामित्र ने राम जी के इस चमत्कार को देखा तो देवताओं ने फिर मीटिंग की। भगवान शंकर बोले राम का अवतार जो 14 कला से हुआ है, अब तो राम जो है विवाह के योग्य हो चुके हैं, विवाह के किसी भी तरह से हम एक प्रतिज्ञा करना चाहते हैं कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में जो है जनक के घर में ये प्रतिज्ञा थी बहुत दिन से, जिसको श्राप कहते हैं, वरदान कहते हैं। तो जनक ने जिस समय उस कन्या को सोनोना की गोद में समर्पित किया, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में हम अपनी कन्या का विवाह जो है, तीनों लोकों में ये प्रचार हो गया। धीरे धीरे छोटी छोटी आसुरी शक्तियों को नष्ट किया, छोटी छोटी। आताताई तो बड़ा होता है, मोहल्ले में एक सीबीआई होती है, घर में एक सीबीआई होती है, वो सीबीआई सारे घर का चौपट कर देती है। ऐसे ही मोहल्ले में एक लफंगा होता है तो सारे मोहल्ले का जो है नाश कर देता है। तो इसी तरह से धर्म का रूप ये होता है। फिर उसके लिए योजना बनाते हैं भले लोग, भाई ये लफंगागिरी कर रहा है हमारे मोहल्ले में, इसके लिए कोई उपाय करो। धीरे धीरे उसके लिए उपाय किए जाते हैं। तो देवताओं ने किसके लिए उपाय की रक्षा की? गौध्वज संत विप्रहितकारी, गौध्वज संत विप्रहितकारी, गौध्वज विप्र संत हितकारी, गौध्वज विप्र संत हितकारी, गौध्वज विप्र संत हितकारी, गौध्वज विप्र संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। भगवान का अवतार इसलिए हुआ, किसकी रक्षा के लिए?
संत, गाय और ब्राह्मण। अधर्म और धर्म की उत्पत्ति यहीं से होती है। आज आप देखिए क्या हालत हो रही है घरों में नौकरानी या घर का मुखिया बासी रोटी, झूठी रोटी, सड़ी हुई रोटी एक डब्बे में जो रख देती हैं और गाय को खिलाती हैं, जबकि हमारा वेद ये कहता है कि सबसे पहली रोटी गाय के लिए होती है, सबसे पहले। अब बताइए कैसे भगवान की कथा में आनंद आए। भगवान की कथा में, क्योंकि भगवान के जो शब्द हैं वो मृत्युलोक के सारे विपरीत हैं। परमात्मा के जो शब्द हैं वो मृत्यु लोक के जीवों से विपरीत हैं। एक दृष्टांत आता है। एक बार किसी तीर्थ में कथा चल रही थी। मथुरा, एक बहुत बड़े सेठ जो है उस कथा में गए, तो कथा में जो है कथावाचक ने ये कहा, सुखदेव जी ने, कि जेठ के महीना में जो नीलकंठ को देख लेता है उसको वैकुंठ मिल जाता है। नीलकंठ उसके घर में धन और वैभव की उत्पत्ति होती है। नीलकंठ वैकुंठ किसे कहते हैं? जिसके घर में धन और वैभव दोनों हो उसको वैकुंठ कहते हैं। वैकुंठ जो ऊपर थोड़ा ही है, न वैकुंठ ऊपर है न वैकुंठ जो तीर्थों में है। जो जेठ के महीने में जिस किसी को नीलकंठ दिख जाए वो वैकुंठ में जाता है। साहूकार ने 4 घंटे की कथा सुनी और कथा में एक ही शब्द लेके गए कि जो जेठ के महीने में नीलकंठ को देखता है वो वैकुंठ में जाता है। घर जाकर के उन्होंने अपनी सेठानी से कहा। सेठानी ने पूछा, आज गाय की कथा सुनी। सेठ जी ने कहा कि देवी, मैंने एक कथा ऐसी सुनी कि अब कम से कम जो 2 महीने बाद जो जेठ का महीना आ रहा है, तो नीलकंठ को बताया कि जिसके घर में जेठ के महीने में जो है जो नीलकंठ को देख लेता है उसके घर में धन वैभव का वास हो जाता है। तो सेठानी और सेठ जी दोनों जो है 2 महीने बाद नीलकंठ को देखने के लिए घूमे। सेठ किसे कहते हैं? सेठ की कोई जात नहीं होती है। सेठ शब्द का अर्थ है गंभीर, अनुभवी, योग्य, उद्योगपति और बिजनेसमैन, जिसके अंदर ये 5 किस्में होती हैं उसको हमारे वेदों में सेठ बताया है। और दानी, उद्यमी पुरुष, अनुभवी, गंभीर और दानी। सेठ जी ने जो है नीलकंठ देखने के चक्कर लगाए तो मरा हुआ नीलकंठ मिल गया, जिंदा नहीं मिला। और नीलकंठ भी जेठ महीने से जो है 2-3 दिन पहले मिल गया। आम के पेड़ के नीचे मरो वो नीलकंठ।
उन्होंने उठा लिया, जिंदा मिला नहीं। नीलकंठ को लेकर के घर आए तो घर आके उन्होंने अपनी घरवाली से कहा कि देवी, ये नीलकंठ है। तो उन्होंने कहा कि इसको अच्छे कपड़े में बंद कर लो, बढ़िया कपड़ा। नीलकंठ को बंद कर लिया, झोला में रख लिया और कथा सुनने के लिए उन्होंने पंडित को ढूंढने की कोशिश की। तो कथा में पंडित जी जो मिल गए। कथा समापन के बाद उन्होंने पंडित जी से पूछा कि महाराज, समापन आरती से पहले पंडित जी बोले, किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। भगवान के शब्दों में यदि किसी को शंका है तो पूछ सकते हो। साहूकार खड़े हो गए। साहूकार ने खड़े होकर कहा, महाराज आपने जो है 3 महीने पहले एक कथा जो मथुरा में कह रहे थे, तो उसमें दृष्टांत में आया कि जेठ के महीने में जिससे नीलकंठ मिलता है उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन प्रभु मैंने ये नहीं पूछ पाया आपको कि मरा हुआ नीलकंठ देखने से स्वर्ग मिलता है कि जिंदा देखने से मिलता है। धन्य भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी इस दृश्य को देख रहे हैं। जहां कोई भी अच्छा काम होता है, भगवान जो है स्वर्ग से, तीनों लोकों से वहां किसी न किसी रूप में आके सारी शक्ति की वर्षाएं करते हैं। तो पंडित जी ने क्या कहा, श्रोताओं, मरा हुआ नीलकंठ देखने वाला नरकगामी होता है। सियावर रामचंद्र की जय। काफी श्रोता लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। साहूकार ने झोला में से निकाल के अब पंडित जी के सामने खड़े होकर और इस तरह से हाथ कपड़े से छोड़ के नीलकंठ दिखा दिया कि महाराज, यदि मरा हुआ नीलकंठ देखने से नरक मिलता है तो हम तो नरक में जा ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये मरा हुआ नीलकंठ है। लेकिन हम ले सबको जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सबको दर्शन कराएंगे। तो आज का युग कैसा है? हम मर रहे हैं लेकिन धर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। हम पड़ोसी को मार के छोड़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आज का युग हमारे ऋषियों ने बताया है कि कलयुग में संभल के, और संभल के कैसे चलोगे? यदि आपके पास भगवान की कृपा नहीं है, बुद्धि नहीं है, कर्म नहीं है और धर्म नहीं है, कैसे संभलोगे? फिर लोग क्या कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होगा। भाग्य में तो बहुत कुछ लिख के आता है। भाग्य भगवान कभी किसी का गलत बना करके मृतलोक में जन्म नहीं देने देते हैं। ये हमारे वेदों में लिखा है। बाघ के निर्माता जो है उसके माता पिता होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।